हेलो गाइज, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की जो है संभावना है। इसमें जो है हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव, ऐसे करते करते हम लोग लगभग जो है 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से करेंगे। 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति से करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो है आपके त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जो है आपके क्वेश्चन जो रहेगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है पढ़ेंगे और इसमें जो है कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। आंसर जो होगा वो कैसे होगा ये भी आपको इसमें पता चलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा, यानी 10 पाई बाई 2 जो होता है उसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 0, ऑप्शन बी में √3 और ऑप्शन सी में आपका 1/√3 और ऑप्शन डी में अनंत। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाई का जो डिग्री में वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है और पाई बाई 2 को 90 डिग्री बोला जाता है और पाई बाई 3 को 60 डिग्री बोला जाता है और पाई बाई 6 को जो है 30 डिग्री बोला जाता है और पाई बाई 4 को 45 डिग्री बोला जाता है। ये जो है आपको ये डिग्री में जो है ये जो होता है पाई, इसका जो है वैल्यू जो होता है रेडियन में होता है और इसका डिग्री में जो वैल्यू होता है पाई का 180 डिग्री होता है, पाई बाई 2 का 90 डिग्री और पाई बाई 3 का जो होता है 60 होता है और पाई बाई 6 का जो होता है 30 होता है और पाई बाई 4 का जो होता है 45 होता है। ये सभी जो है वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा। 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे 10 को ऐसा ही लिख देंगे और पाई बाई 2 का जो डिग्री में वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे और 90 का जो मान होता है वो आपका परिभाषित होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि 1/√3 बराबर है 1/√3 बराबर है। आपका ऑप्शन में दिया गया है tan 60 डिग्री, ऑप्शन बी में है cos 45 डिग्री और ऑप्शन आपका sin 30 डिग्री और ऑप्शन डी में है tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो है यहाँ पर tan 60 का जो वैल्यू होता है tan 60 का वह होता है √3 होता है और cos 45 का जो मान होता है वह होता है 1/√2 और sin 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है और tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। तो यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि इसके बराबर है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए में जो tan 60 है इसका वैल्यू जो है √3 है, ये बराबर नहीं है। cos 45 का जो मान होता है 1/2 होता है, ये भी बराबर नहीं है और ऑप्शन सी में दिया गया है 1/2, ये भी जो है आपका बराबर नहीं है। लेकिन tan 30 का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/√3, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि वह है यहाँ पर वह है sec स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। अब इससे फॉर्मूला जो बनता है आपका बनता है कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होगा वह होगा आपका क्या होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा और जो दूसरा होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है वह होता है sec स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर है, ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो यहाँ पे है sec स्क्वायर थीटा -1 जो है किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है यहाँ पर कि पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन और पाई बाई 4 का जो डिग्री में वैल्यू होता है वह होता है 45 डिग्री, माइनस होता है माइनस लिखेंगे और 45 का जो डिग्री में मान होगा वह यहाँ पे 45 डिग्री, पाई बाई 4 का जो डिग्री में वैल्यू होता है वह 45 डिग्री होता है और साइन 45 का जो मान होता है वह होता है 1/√2 और cos 45 का जो मान होता है वह भी होता है 1/√2। 1/√2 से 1/√2 जो है क्या होगा, कैंसिल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में कैंसिल हो गया था आपका। यहाँ पे जो है साइन
पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का जो वैल्यू आ रहा है आपका 0 आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 है कि पूछा जा रहा है यहाँ पर यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos a का जो है मान जो है किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है a प्लस बी इज इक्वल टू जो है दिया गया है 90 डिग्री। सबसे पहले हम निकालेंगे a निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो b इधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस v होगा। अब क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि cos a का मान बताइए, तो यहाँ पर क्या करेंगे cos a लिखेंगे, तो cos a। अब क्या करेंगे cos और a का जो वैल्यू है कितना है यहाँ पर 90 माइनस b। तो ये जो है cos जो होता है आपका एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू जो होता है वह होता है साइन थीटा। ये cos जो होता है चेंज साइन में होता है, लेकिन यहाँ पे जो रहता है वैल्यू वहीं थीटा के लगे लिखा जाता है, नहीं थीटा के पास लिखा जाता है। तो cos जो है आपका क्या में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, और थीटा के जगह पर क्या है b है, तो यहाँ पे साइन b होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos a जो बराबर होता है वो साइन b के बराबर होता है। यहाँ पे आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 है कि पूछा जा रहा है यहाँ पर यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टू cos थीटा का मान क्या होगा। 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टू cos थीटा जो है किसके बराबर है। तो क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम सबसे पहले क्या करेंगे थीटा निकालेंगे, तो यहाँ पे जो इससे जो है ये जो है कट जाएगा कितने मर्त में 30 मर्त में, तो थीटा का जो वैल्यू हो गया वो आपका 30 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम निकाल लेंगे cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा। ये जो है आप क्या करेंगे cos लिखेंगे और थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, और cos 30 का जो वैल्यू होता है वह होता है √3/2। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी प्रकार हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी हम आगे सॉल्यूशन करते रहेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट करें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर 7 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। यदि हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, इधर जो है tan आपका tan स्क्वायर जो है माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये जो है किसके बराबर है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 नंबर है वह है यहाँ पर वन बाई रूट थ्री किसका मान है। आपका ऑप्शन ए में है sin π/3, ऑप्शन बी में है cos cot π/3, और ऑप्शन सी में है tan π/6, और ऑप्शन डी में है cos π/6, जो कि बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया था। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले जो है ऑप्शन के अनुसार इसमें जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो दिया गया है sin π/3, तो क्या करेंगे साइन, और π/3 को क्या बोलते हैं डिग्री में 60 डिग्री, साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है √3/2 होता है, इसलिए भी करेक्ट जो है आपका नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिया गया वो दिया गया है 6, और π/3 को बोलते हैं हम लोग कितना बोलते हैं 60 डिग्री बोलते हैं, π/3 60 डिग्री होगा। यहाँ पे 6 और इसका जो मान होगा cot 60 का मान होता है वो 1/√3 होता है। इसमें जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6/√3, ये भी जो है आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो दिया गया है कि tan π/6, tan π/6, तो tan का tan लिख देंगे और π/6 को हम लोग बोलते हैं 30 डिग्री, और tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 नंबर है वह है पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यदि √3 cosec थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2013 के कंपार्टमेंटल और 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको भी सॉल्यूशन कर रहे हैं।
चलिए पूछा जा रहा है कि यदि √3 cosec थीटा इज इक्वल टू 2 तो क्या करेंगे, पहले आपका दिया गया है √3 cosec थीटा लिखेंगे, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब निकालेंगे हम लोग cosec थीटा, cosec थीटा यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, इधर √3 जो है आपका गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में होगा यानी भागा में होगा। यहाँ पे लिखेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, ये जो है cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cosec 30 डिग्री। ये cosec से जो है cosec जो है कैंसिल हो जाएगा और थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका 30 डिग्री आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 नंबर जो है वो पूछा जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा cosec स्क्वायर ए जो है बराबर होता है, आपका ऑप्शन ए में है sec स्क्वायर ए, ऑप्शन बी में है जो cosec स्क्वायर ए है, और ऑप्शन सी में है cot स्क्वायर ए, और ऑप्शन डी में है tan स्क्वायर ए, जो कि बोर्ड एग्जाम 2014 के जो है कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। चलिए इसको भी हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा cosec स्क्वायर ए जो है किसके मान के जो है बराबर है। इसको जो हम लोग सोल्यूशन करेंगे वह है आपका दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए और बटा cosec स्क्वायर ए दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो होता है sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो होता है वह होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है। sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है, तो क्या करेंगे 1 + tan स्क्वायर के स्थान पर क्या करेंगे sec स्क्वायर ए लिखेंगे, और नीचे जो है वो लिखेंगे cosec स्क्वायर। ये जो है आपका क्या होता है sec थीटा इज इक्वल टू जो होता है वह होता है 1 बटा cos थीटा। इसी प्रकार जो होगा आपका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, ये ना होगा। और एक होता है कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बटा sin थीटा होता है, ये होता है। यदि यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे sec स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 बटा cos स्क्वायर ए, अब बटा ये इस cosec है तो इसको क्या करेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो है आपका 1/cosec स्क्वायर जो होगा वैसा ही रहेगा, 1 बटा cosec स्क्वायर ए वैसा ही रहेगा। ये जो है साइन स्क्वायर ए जो है ऊपर चला जाएगा, 1 जो है आपका नीचे चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो है 1। अब क्या करेंगे 1 से साइन स्क्वायर ए में गुना करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए होगा, और नीचे क्या आता cos स्क्वायर ए है, cos स्क्वायर ए है। हम जानते हैं कि जो होता है tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। यदि यहाँ पे स्क्वायर रहेगा tan स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा आपका, ये जो होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा cos स्क्वायर थीटा, ये होगा। उसी प्रकार जो है साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए है तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए होगा, tan स्क्वायर ए होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर जो है डी क्या होगा करेक्ट होगा, डी जो है आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ऐसे जो है हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं, इसे जो है हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, याद रखिएगा, ये जो है ट्रिक हम बता रहे हैं उसको याद रखिएगा, आपको इतना जो है लंबा चौड़ा जो है मेथड का प्रयोग करना नहीं पड़ेगा। यदि ऊपर 1 + tan स्क्वायर ए और नीचे cosec स्क्वायर ए होगा तो वो जो होगा tan स्क्वायर ए के बराबर होगा। यदि ऊपर 1 + tan स्क्वायर ए और नीचे cosec स्क्वायर ए हो तो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा tan स्क्वायर ए, या 1 + tan स्क्वायर ए के स्थान पर sec स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर के स्थान पर sec स्क्वायर ए रहेगा और नीचे जो है cosec स्क्वायर रहेगा, तब भी जो होगा आपका tan स्क्वायर ए होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा कि यदि ऊपर रहेगा 1 + tan स्क्वायर ए तो नीचे यदि cosec स्क्वायर ए रहेगा तो वो tan स्क्वायर ए में बदल देगा, यानी उसको सॉल्यूशन करेंगे तो वो आपका आएगा tan स्क्वायर ए आएगा। यदि ऊपर रहेगा sec स्क्वायर ए और नीचे रहेगा cosec स्क्वायर ए तो उसको भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो वो आएगा tan स्क्वायर ए आएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, वह है आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा। आपका दिया गया है √2
कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा निकालेंगे तो ये जो होगा वैल्यू ये जो होगा 1/√2 होगा। अब आगे जो है करने वाले हैं हम लोग 1/2 जो होता है 1/√2 जो होता है वो cos 45 का मान होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे cos 45 डिग्री लिखेंगे, cos 45 डिग्री। इस cos से cos को कैंसिल करेंगे और थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 45। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। या आप डायरेक्ट भी से जो है cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 निकालेंगे तो आपको पता होगा कि cos 1/√2 जो होता है वो 45 डिग्री का मान होता है, इसलिए उसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 में यानी 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए जो है बराबर होता है। इसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि यदि ऊपर 1 + cot स्क्वायर ए, यदि ऊपर 1 + cot स्क्वायर ए और नीचे 1 + tan स्क्वायर ए रहेगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा cot स्क्वायर ए आएगा। यदि ऊपर cosec स्क्वायर ए, यदि ऊपर cosec स्क्वायर ए और नीचे 1 + tan स्क्वायर ए रहेगा, यदि ऊपर 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए रहेगा, इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा cot स्क्वायर ए आएगा। उसी प्रकार जो है cosec स्क्वायर ए ऊपर आएगा और 1 + tan स्क्वायर ए नीचे रहेगा, तो इसका भी हल करेंगे तो हम लोग जो आएगा वो cot स्क्वायर ए आएगा। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ये इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा cot स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर 13 नंबर जो क्वेश्चन है यदि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये sin थीटा और में जो sin थीटा में लंब आधार और कोण में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। आपका दिया गया क्वेश्चन कि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 ये जो होता है p/h के बराबर होता है। इसमें जो है p आपका कितना दिया गया है 3 दिया गया है और h कितना दिया गया है 5 दिया गया है। हमें क्या पता नहीं है b नहीं पता है तो b को निकालेंगे। b इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो होगा √h² - p², h² - p²। h का जो मान है वो है 5 तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे और p का जो मान है वो है 3 तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे और अंदर रूप चढ़ा देंगे। 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25 और 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9। तो 25 में से 9 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 16 और 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4। हमें क्या निकालना है cos थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है cos थीटा का मान। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/h यानी आधार बटा कोण होता है। आधार का मान कितना है 4 है तो 4 ऊपर लिखिए। कोण का मान क्या है आपका 5 है तो 4/5 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है किसमें दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 4/5 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 नंबर है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है वह है यहाँ पर 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का जो मान है वो बराबर है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2013 कंपार्टमेंटल 2015 और 19 के कंपार्टमेंटल में जो है पूछा गया है। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे तो चलिए ये आपका दिया गया है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा दिया गया है। इसमें जो है 9 क्या है 9 जो है क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा यानी उभयनिष्ठ। ये जो होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। फॉर्मूला से हम लोग पढ़े हैं 1 होता है, तो जब 9 से 1 में गुना करेंगे तो ये 9 होगा। अच्छा ये तो यहाँ पे जो 9 है तो आपका 9 आंसर आ गया। तो आप लोग याद रखिएगा ट्रिक में बता दे रहे हैं यदि यहाँ पर कुछ यहाँ पे जो संख्या हो और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर 10 रहेगा यहाँ पे 10 रहेगा तो उसका जो आंसर होगा 10 होगा और यहाँ पे अगर 20 रहेगा यहाँ पे भी 20 रहेगा तो उसका आंसर जो होगा 20 होगा। 2 रहेगा तो वहाँ पे भी 2 होगा। मतलब जो है sec स्क्वायर के पास जो है 2 रहेगा
और 10 स्क्वायर के पास जो है 2 रहेगा तो उसका जो आंसर होगा 2 होगा, और कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो 1 होता है। यानी आगे जितना लगे रहेगा उतना आंसर रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा तो उसका आंसर जो होता है 1 होता है, 20 लिखा रहेगा तो 20 होगा, 40 लिखा रहेगा तो 40 होगा। यानी दोनों तरफ यहाँ 40 यदि लिखा हो और यहाँ पे भी 40 लिखा हो तो इसका जो आंसर होगा वो 40 आएगा। ये याद रखिएगा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं, और ये सभी जो है आपके क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी होते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 है, वह है कि 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री का मान होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 sin 38 डिग्री और बटा cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे, ये नीचे वाला को cos के रूप में चेंज कीजिए, ऊपर वाला को cos के रूप में चेंज कीजिए, या cos वाला को sin के रूप में चेंज कीजिए। तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए, ऊपर वाला को उसी तरह रहने दीजिए, ऊपर वाला को क्या करेंगे उसी तरह नहीं, यहाँ पर cos को चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे 90 cos 90 माइनस लिखेंगे, और कितना माइनस लिखेंगे, ऊपर वाला वैल्यू को जो है हम लोग हटा देंगे। यदि हम 90 में से कितना घटाएंगे तो आपका 52 आ गया, तो 38 घटाएंगे तो आ जाएगा, तो लिखेंगे 2 sin 38 डिग्री, और ये जो है cos जो चेंज होता है आपका वो होता है साइन में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, और थीटा के जगह पर क्या है आपका 38 है, तो 38 ये साइन 38 है, साइन 38 कैंसिल हुआ, आपका 2 बचेगा। इसको ट्रिक से भी आप बना सकते हैं, यदि ऊपर साइन हो नीचे cos हो, साइन ऊपर साइन हो नीचे cos हो, या ऊपर cos हो नीचे साइन हो, यदि दोनों के वैल्यू को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आए और आगे कुछ नहीं दिया रहेगा, आगे कुछ नहीं दिया रहेगा तो 1 होगा, और आगे जो है कुछ भी दिया रहेगा, मान लीजिए 2 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, तो उसका आंसर जो होगा उतना ही होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 2 दिया गया था तो यहाँ पर इसका जो आंसर क्या आया आपका 2 आया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और दोनों के वैल्यू को हम लोग जोड़े हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। याद रखिएगा, ऊपर साइन हो नीचे cos हो, दोनों के मान को जोड़ेंगे 90 आएगा, या ऊपर cos हो नीचे साइन हो, दोनों को वैल्यू को जोड़ेंगे 90 आएगा, और आगे जितना रहेगा उसका आंसर जो उतना ही होगा, कुछ नहीं रहेगा तो 1 होगा इसका आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि यहाँ पर वह है यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 है, वह है कि यदि tan tan थीटा इज इक्वल टू √3 तो थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3 तो थीटा का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जो है √3 जो होता है वह tan 60 का मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 का मान है, tan से tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पर 17 नंबर है, 17 नंबर यहाँ पे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया है यहाँ पर जो है लिखा गया है, ये 2012 के जो है एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। चलिए क्या दिया गया है, cos 60 डिग्री प्लस 1 अब बटा cos 60 डिग्री माइनस 1। cos 60 का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/2, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे 1। उसके बाद जो है आपका cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, और माइनस है तो माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या करेंगे 2 और 1 का एलसीएम जो होगा 2 होगा, और इस 2 से इस 2 में भाग करेंगे तो 1 मत में कट जाएगा, और 1 से ऊपर वाले में गुना करते हैं तो 1 होगा, और 1 से इस 2 में भाग करेंगे तो ये 2 मत में कटेगा, और 2 से जब 1 से 2 में भाग करेंगे तो आपके ये 2 मत में कटेगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो ये जो होगा 2 होगा। चलिए बटा देंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 से गुना 1 में करेंगे तो 1 हुआ। ये यहाँ पे 1 से 2 में जब भाग करेंगे तो 2 मत में कटेगा, और 2 से जब 1 में गुना करेंगे तब का 2 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 1 और 2 मिलकर जो हो गया 3 होगा, और नीचे जो है आपका 2 है। उसके बाद जो है आपका 1 में से जो है 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या बचेगा -1/2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कीजिए तो आपका बचा जो बचा वैल्यू हुआ बचा 3/-1। इसको काटेंगे तो ये जो होगा -3 होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 नंबर है। वह पूछा जा रहा है कि tan 60 का मान क्या होगा। तो tan 60 का वैल्यू जो होता है वह क्या होता है, वह √3 होता है।
जो टेबल है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने भी वैल्यू जो है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का जो है याद करना पड़ता है, या उसको जो है हम ट्रिक से बताएंगे उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग जो है 2 से 3 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और वह टेबल याद आपको नहीं रहेगा तो आपसे जो है त्रिकोणमितीय का कोई भी क्वेश्चन जो है सोल्यूशन नहीं होगा। तो उसको आप लोग टेबल को जो है याद कर लीजिएगा। sin 0 का वैल्यू जो कितना होता है, 30 का कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना होता है और 90 का कितना होता है। चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा था कि tan 60 का मान क्या है। tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या है, यहाँ पर आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कर रहा है कि sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। यहाँ पे ट्रिक जो है हम लोगों का काम कर जाएगा। ऊपर sin है नीचे cos है, दोनों का वैल्यू को जोड़िए, 18 72 जोड़ेंगे कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा 1 होगा। इसको बना भी सकते हैं, क्या करेंगे sin 18 डिग्री बाटा cos 72 डिग्री। चलिए अभी ऊपर वाले वैल्यू को जो है हम लोग cos में चेंज करेंगे। तो sin 90 में से कितना घटाएंगे तो 18 आएगा, 72 घटाएंगे तो 18 आएगा। नीचे जैसा कि तैसा लिखेंगे, नीचे जो है जैसा कि तैसा। तो साइन जो होगा क्या चीज में चेंज होगा, कॉस में, या थीटा के स्थान पर क्या है 72 डिग्री है तो यहाँ पे 72 लिखिए, नीचे क्या है cos 72 है तो cos 72 लिखिए। इस cos 72 से इस cos 72 को काटेंगे, इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, 1 होगा 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन पूछा जाए, यदि ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो, या ऊपर कॉस हो नीचे साइन हो, दोनों के वैल्यू को जोड़ेंगे 90 आएगा, आगे कुछ नहीं रहेगा तो 1 होगा, आगे जितना लिखा रहेगा उतना होगा। यदि ऊपर जो है आपका 10 हो नीचे कॉट हो, या ऊपर कॉट हो नीचे 10 हो, दोनों के वैल्यू को जोड़ेंगे 90 आएगा तो 1 होगा, आगे लिखा रहेगा वो जितना होगा। उसी प्रकार जो है यदि सेक हो और कौसेक हो, यदि ऊपर सेक हो और नीचे कौसेक हो, दोनों के वैल्यू को जोड़ेंगे 90 आएगा तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। यदि ऊपर कौसेक हो नीचे सेक हो और वह दोनों के वैल्यू को जोड़ने पर जो है 90 डिग्री आएगा और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो 1 होगा, और आगे जितना लिखा रहेगा वो उसका जो है उतना ही आंसर होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 है, वह पूछा जा रहा है कि 10a बराबर होगा, 10a बराबर। चलिए जो इसमें जो है आपका जो है 6 फार्मूला पढ़ा रहता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में है। इस 6 फार्मूला से जो है हर एक साल जो होता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पूछा ही जाता है। चलिए इस 6 को जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा होगा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होगा, tan थीटा। उसी प्रकार जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा। उसी प्रकार जो है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा। इसी प्रकार आपसे यदि पूछा जाए कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा होगा। इसी प्रकार जो है आपसे यदि पूछा जाए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये जो होगा आपका सेक थीटा होगा। यहाँ पे याद रखिएगा जो है tan जो होता है आपका cot में चेंज होता है, लेकिन थीटा के स्थान पर जितना लिखा रहेगा उतना ही एंगल के पास लिखेंगे। यदि यहाँ पे a रहेगा तो यहाँ पे a लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखे थे, 20 रहेगा तो 20 लिखेंगे। ये जो है आपके 6 फार्मूला जो बताए हैं ये सभी आपको याद होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इससे जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल जो है आपको पूछा जाता है, और ये 6 जो है फार्मूला आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 था वह पूछा जा रहा है कि 10a बराबर है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए 10a। तो क्या लिख सकते हैं, 10a को हम लोग लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। ये जो होगा cot क्या चीज में चेंज होगा, tan में चेंज होगा। ये एंगल के स्थान पर क्या है, थीटा के जगह पर क्या है, a है, तो क्या हो गया 10a किसके बराबर है, cot 90 डिग्री a। तो यहाँ पर खोज लीजिए, आपका ऑप्शन ए में ही दिया गया cot 90 डिग्री माइनस। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि यहाँ पर पूछा रहा है 21 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि sin a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a का मान होगा। चलिए यहाँ पर लिखिए sin a इज इक्वल टू 3/4, ये जो साइन होता है p/s के बराबर होता है। p का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया है, और s का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो b निकालिए, रूट अंडर h² माइनस
पी स्क्वायर। एच का मान कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखिए, माइनस पी का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखिए, रूट अंदर लगाइए यहाँ पर। 4 का स्क्वायर जो होगा 16 होगा, 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा। 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका √7, और √7 का जो होता है कोई वर्गमूल नहीं होता है, दशमलव में निकालने से कोई फायदा नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि cos a जो है किसके बराबर है, तो cos a जो है इसका फॉर्मूला जो होता है b/h होता है, और b का जो मान है वो है √7, तो यहाँ पे लिखिए √7, और h का मान कितना है यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी √7/4। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है वह है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो है 22 है वह है यहाँ पर आपका कि निम्न में किसका मान थीटा के बराबर है। सॉरी, यहाँ पर पूछा जाए निम्न में किसका मान जो है थीटा के बराबर है। ये जो है क्वेश्चन में जो है आपका क्या है, यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ जो है फॉल्ट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में किसका मान थीटा के बराबर है। ये जो है क्वेश्चन जो है आपका क्या है, ये गलत है, इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है आपका 22 नंबर जो है गलत है, यानी रॉन्ग है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 23 है वह है कि यहाँ पर 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 10 10 को और 10 80 को एक तरफ लाएंगे, 10 10 को और 10 80 को, 10 10 को 10 10 को और 10 80 को एक तरफ लाएंगे, और 10 15 को और 10 75 को एक तरफ करेंगे, 10 15 इंटू 10 75। इसको जो क्या करेंगे, एगो 10 को जो है कॉट में चेंज करेंगे, तो 10 90 डिग्री माइनस 80 घटाएंगे तो ये आपका क्या बचेगा, 90 में से जब 80 घटाएंगे तो 10 बचेगा। चलिए आपका क्या बच गया यहाँ पर 10 80 इंटू 10 15 को चेंज कर दीजिए, 10 15 को, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे तो 15 आएगा, आपको 75 घटाएंगे तो आएगा। चलिए इंटू ये इसको उसी तरह लिख देंगे 10 75। चलिए ये जो होगा 10 90 माइनस 80 जो होगा आपका क्या चीज़ में चेंज होगा, cot 80 यहाँ पे हो जाएगा, cos 80 डिग्री। ये जो है 10 80 ऑलरेडी है, 10 80 है। ये जो है आपका cot क्या चीज़ में चेंज होगा, cot 75 में चेंज होगा, तो cot 75 लिखिए इंटू 10 75 है तो 10 75 लिखिए। आपको पता होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, थीटा का जो मान होता है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, cot थीटा इंटू tan थीटा का मान पूछा जाएगा तो ये भी क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे इंटू गुना है, cot 75 और tan 75 का जो मान होगा वो भी 1 होगा। एक से एक में जब गुना करेंगे तो 1 होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी प्रकार के यदि इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, यदि 10 10 हो, इस मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन हो, तो उसका जितना भी हम लोग हल करते हैं उसका जो मान होता है 10 वाला में यदि रहेगा तो 1 ही आता है। उसको जो है आप लोग जो है ट्रिक से भी जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका वह है यहाँ पर 24 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 है वह है, क्वेश्चन नंबर जो है 24 है वह है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 24 नंबर जो है वह है यहाँ पर निम्नलिखित में किसका मान जो है cosec थीटा का बराबर है। अरे भाई cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू क्या आता है 1/sin थीटा होता है, 1/sin। इसी इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। फॉर्मूला में आपको याद किए होंगे, डायरेक्ट मारिए। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है 25 है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 25 है वह पूछा जा रहा है कि 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया 1 दिया गया, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वह होगा 1/2 होगा। और हम लोग क्या निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का। इसमें जो है इसका जो वैल्यू होता है वो p/h होता है, p/h होता है। इसमें क्या नहीं दिया गया है, b नहीं दिया गया है, तो b निकाल लीजिए, रूट अंडर क्या होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मान कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखिए, और p का मान कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखिए। चलिए 2 का स्क्वायर जो होगा 4 होगा, और 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा। 4 में से जब 1 को घटाएंगे तो ये जो होगा आपका √3 होगा। चलिए अब निकाल लीजिए, किसका मान निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। यहाँ पे लिखिए 3 इंटू cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा के यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे cot थीटा, तो क्या आता है b/2
पी होता है, यानी आधार बटा लंब होता है। बी का मान कितना है इसमें आपका, बी का मान कितना है आपका, यहाँ पर जो हम निकाले हैं √3, तो यहाँ पर √3 लिखिए, और पी का मान कितना है 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो है यहाँ पे cot थीटा का मान कितना निकाला गया है √3, तो यहाँ पर क्या करेंगे √3 का क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे और +3, यहाँ पे जो होगा 3 का 3, √3 का स्क्वायर जो होगा केवल 3 ही होगा, अब +3। चलिए 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 होगा और इसमें 3 जोड़ देना है, तो 3 और 9 मिलकर जो होगा आपका 12 होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 है वह है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 है वह है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 26 है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो है कोण AC जो है 90 डिग्री, यानी कोण C जो है आपका जो है समकोण है, तो cos A + B का मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी क्या है समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे ए बना लीजिए। और इसमें बोला जा रहा है कि सी क्या है समकोण है, तो सी यहाँ पर रखिए, यहाँ पे जो है बी, ये जो है ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, और ये इसका जो मान होगा वह 45 होगा, और इसका जो मान होगा वह 45 होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि cos A + B का मान क्या होगा, तो लिखिए यहाँ पर cos A + B, A + B, तो cos लिखेंगे cos A + B, A का मान कितना है 45 डिग्री है, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिखेंगे, और B का मान कितना है तो 45 है, तो 45 लेंगे। अच्छा 45 मिनट क्या होगा आपका cos 90 डिग्री होगा, और cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27 नंबर है, और वह पूछा जा रहा है कि 2 cos 60 डिग्री का जो है मान क्या होगा। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, कुछ नहीं करना है 2, और cos 60 का मान कितना होता है वह होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर लिखिए 1/2, तो 2 और 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, और 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, इसको याद रखिएगा। cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। इस 2 से जो है इस 2 को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, तो कितना मान आएगा 1/2 होगा, 1/2 यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 28 है, 28 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि sin 63 डिग्री बटा cos 27 डिग्री। इसको जो है बार बार ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे जो है आ रहा है, रिपीट कर रहा है। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो क्या बताया है ऊपर साइन नीचे कॉस, दोनों के वैल्यू को जोड़ेंगे 90 आएगा, आगे कुछ नहीं रहेगा 1 होगा। ऊपर साइन नीचे कॉस दोनों के वैल्यू को जोड़ेंगे 90 आएगा, आगे कुछ नहीं होना चाहिए तब 1 होगा। चलिए इसको बनाने चेंज करके बना लीजिए, साइन 63 डिग्री बाटा कॉस 27 डिग्री। तो क्या करेंगे साइन 63 को उसी तरह रहने दीजिए, क्या करेंगे कॉस को चेंज कीजिए साइन में, तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस 63 लिखिए तो 27 आएगा। साइन 63 डिग्री अब बाटा कॉस जो है क्या चीज़ में चेंज होगा साइन में चेंज होगा, तो साइन 63 होगा। ये साइन से साइन कैंसिल, इसका मान हुआ। याद रखिएगा इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो, दोनों को वैल्यू को जोड़ेंगे 90 आएगा, आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 1 होगा। यदि ऊपर कॉस हो नीचे साइन हो, दोनों के वैल्यू को जोड़ेंगे, यदि 90 आएगा और आगे कुछ नहीं तो भी 1 होगा। ऊपर tan नीचे कॉट, ऊपर tan नीचे कॉट, दोनों को वैल्यू को जोड़ेंगे 90 आएगा तभी 1 होगा, आगे कुछ नहीं लिखाना चाहिए। यदि आगे जो है 2 3 4 5 लिखा हुआ रहेगा तो 5 होगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर यदि tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 तो cosec थीटा का मान क्या होगा। 8/15 दिया गया है, क्या चीज़ के बराबर tan थीटा के बराबर, tan थीटा के बराबर जो है क्या दिया गया है आपका 8 दिया गया है। चलिए इसको सोल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो है 29 है वह है यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 8/15। ये जो होता है p/b के बराबर होता है। चलिए हमको क्या पता नहीं है, h नहीं पता है तो h निकालेंगे, क्या होगा √p² प्लस b²। यहाँ पे आ जाइए p² प्लस b² होगा, h इज इक्वल टू, तो ये जो है p का जो मान दिया गया है वो दिया गया है आपका कितना 8 है तो 8 का स्क्वायर लिखिए। b का मान कितना है इसमें 15 है तो 15 का स्क्वायर लिखिए।
8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर जो होगा 225 होगा, और दोनों को जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा 289 होगा, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 17 होता है। तो यहाँ पे एच का मान कितना आ गया आपका 17 आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है एच बटा पी, यानी कोण बटा लंब होता है, और कोण का मान कितना है 17 है तो 17 लिखिए, और लंब का मान कितना है यहाँ पर 8 है, 8 है तो 8 लिखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा 17 बटा 8, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका 17 बटा 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30 है, वह पूछा जा रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला ही है कि सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। ये जो है हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में जो है 30 ऑब्जेक्टिव को जो है कंप्लीट किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार जो है इस चैप्टर से जो है हम लोग लगभग जो है 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे केवल इस चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप सभी अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।